हेलो फ्रेंड्स एंड आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप म्यूचुअल फंड से अर्निंग कर सकते हो। पूरा एक प्रूफ के साथ बताऊंगा, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो मैं ऐप यूज़ करता हूँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए वो है ग्रो ऐप। एंड ऐसे तो काफ़ी ऐप्स आता है, जैसे कि एक्सिस बैंक का खुद का ऐप है और एसबीआई का भी ऐप है और बाकी सारे बैंक्स और ब्रोकर्स का अपना अपना ऐप होता है। बट उसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि आपको, जैसे अगर आप एक्सिस बैंक का ऐप इंस्टॉल करोगे तो उसमें एक्सिस बैंक के ही फंड्स ले पाओगे। बट ग्रो ऐप का फ़ायदा क्या है कि इससे आप कोई भी एएमसी या कोई भी कंपनी का आप फंड्स ले सकते हो, ठीक है। और इसमें जो डेटा होता है वो बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट होता है। आपका इन्वेस्टमेंट हो या फिर अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड से रिलेटेड डेटा सर्च करना हो तो वो भी बहुत ईजिली विजिबल होता है। तो मैं अभी आपको पूरा प्रूफ के साथ सब कुछ दिखाऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं पोर्टफोलियो में, जो कि है डैशबोर्ड। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सर्च करते हैं और क्या क्या डेटा आप देख सकते हो, ठीक है। एक शॉर्ट में जानकारी दूंगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो कि मेरा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 47,038 का। एंड जो करंट अमाउंट शो कर रहा है वो शो कर रहा है 53,935। तो इसमें जो टोटल रिटर्न्स है वो है 6,897। तो ये जो टोटल अर्निंग हुआ है ये हुआ है अराउंड अराउंड 3 मंथ्स में। और इसमें मैं अर्निंग्स निकालते रहता हूँ फिर जमा करते रहता हूँ। तो ये इससे ऑल टुगेदर ज़्यादा ही हुआ है, इससे कम नहीं हुआ है, ठीक है। अभी भी मैंने जैसे 2 रिडम्पशंस डाले हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। तो जैसे ये ज़्यादा इंक्रीज़ होता है तो मैं इसको डेबिट कर लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें मेरे को 2000 का इंक्रीज़ हो गया है। तो मैंने देखा कि ये प्रॉफिट में आ गया तो मैंने इसको डेबिट कर लिया है और ये 2-3 दिन में डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक रूल फॉलो करना है कि जैसे ही आपको बहुत ज़्यादा गेन हो इसमें तो आपको यहाँ पे डेबिट कर लेना है या फिर रिडीम कर लेना है। और रिडीम भी बहुत ही इजी है। यहाँ पे जैसे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे सेल में जाना है, यहाँ अमाउंट डाल देना है। अगर आप ऑल रिडीम करना चाहते हो ऑल रिडीम कर सकते हो। और यहाँ पे आपको ये दिखा देगा कि आपको एनएवी के हिसाब से कितना अमाउंट मिलेगा। तो बहुत ही ईजी है, क्लिक कर दोगे अपने आप आपके बैंक में जो है अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको डेटा शो करता हूँ। मैंने आपको प्रूफ तो दिखाई दिया है, ऊपर 7,000 का अप्रॉक्सीमेट रिटर्न है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको करेंट इन्वेस्टेड दिखाता है। जो नीचे आप ब्रैकेट में देख रहे हो वो ओरिजिनल इन्वेस्टेड अमाउंट है। और ऊपर जो है वो इंक्रीज़ होके जो अमाउंट हुआ है, जो अगर अभी आप डेबिट करो तो कितना अमाउंट मिलेगा वो ऊपर ग्रीन में शो हो रहा है, ठीक है। और नीचे जो ब्लैक में शो हो रहा है वो है इन्वेस्टेड अमाउंट, ठीक है। वो हमने कितना इन्वेस्ट किया है। तो जैसे कि आप पहले 2 फंड्स में देख सकते हो ग्रीन ग्रीन है तो ये पॉजिटिव में है। तो इसमें मेरे को इंक्रीज़ ही हुआ है। और ये गोल्ड में इन्वेस्ट किया है तो इसमें थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है। इसके बाद बाकी जितने भी फंड्स हैं आप देख सकते हो सब में ही प्रॉफिट में रहा है। तो ये चीज़ रहता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, जैसे कि 6 महीने, साल भर, 10 साल, 15 साल, तो हमेशा प्रॉफिट में ही जाता है, ठीक है। और अच्छा खासा रिटर्न परसेंटेज भी मिल जाता है। जैसे कि 3 मंथ्स में मेरे को 7,000 मिल गया अराउंड 47 पे। उसके साथ साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो का बात करो तो उसको आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर रखा है, जिससे कभी गोल्ड तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ तो मेरे को एक आइडिया हो जाएगा और मैं इसमें इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। वैसे मैंने हाई रिस्क फंड्स में भी इन्वेस्ट किया है, जैसे कि ये फ्रैंकलिन हो गया या फिर ये ग्रेटर चाइना इक्विटी फ़ंड हो गया। इसके साथ साथ मैं बाकी सारे फ़ंड में भी अपना जो फ़ंड है वो डाइवर्ट करके रखता हूँ। जैसे कि ये ब्लू चिप फंड में मैंने इन्वेस्ट किया है, ये एक्सेस लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया है। तो इससे जो मेरा पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई रहता है और लॉस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट एक ही जगह रखोगे तो बहुत ही हाई रिस्क क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको शो करता हूँ कि कैसे सर्च करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करने का है, यहाँ पे ऑल फंड्स दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप फिल्टर लगाओ। यहाँ पे अगर आपको रेटिंग से सॉर्ट करना है तो रेटिंग से कर सकते हो। अगर आपको सेफ खेलना है कि अगर आपको वो चाहिए कि हाँ मेरे को रिटर्न लो चाहिए पर मेरे को सेफ्टी चाहिए तो आप इस पे जाओ। अगर आपको रिटर्न्स हाई चाहिए तो आप इस पे जाओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप रिस्क भी अपना डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको लो रिस्क करना है, अगर आप लो रिस्क लोगे तो इंटरेस्ट भी लो मिलेगा। अगर आप हाई लोगे तो रिटर्न्स भी हाई मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। जनरली अगर आपका एज छोटा है तो आप हाई ले सकते हो। और अगर आप थोड़ा सा एजेड हो लाइक 50s 40s या 60s में तो आप लो रिस्क ले सकते हो।
ठीक है। उसके साथ रेटिंग होता है, जैसे ट्रस्टेड बैंक्स हो गए जैसे कि एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक या फिर बाकी एएमसी, तो उनको उनका रेटिंग जनरली 4 स्टार होता है, वो बहुत ही ट्रस्टेड होते हैं और उनके रिटर्न्स बहुत ही कांस्टेंट होते हैं, तो इसलिए उनका रेटिंग अच्छा होता है। तो इस तरह से भी आप फ़िल्टर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मन हो जिस हिसाब से करना चाहो तो कर सकते हो। तो मैं अभी तो यहाँ क्लियर कर दे रहा हूँ। उसके साथ यहाँ पे आप अलग अलग तरीके का फ़ंड चूज़ कर सकते हो, हाइब्रिड स्कीम, इक्विटी स्कीम, जो आप चाहो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो जाएगा, जिससे कि लॉस कम होगा। इसके बाद एएमसी भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक एएमसी में चूज़ करना है। यही मैं प्रॉब्लम आपको शुरू में बता रहा था, जैसे अगर आप एक्सिस का लेते हैं तो आप सिर्फ एक्सिस बैंक की म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हो और किसी का नहीं बाय कर सकते हो, तो ये प्रॉब्लम होता है। बट ग्रो में आप काफ़ी सारे में कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मेन चीज़ पे, शॉर्ट बाय, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिटर्न्स को हाई से लो पे कर देंगे, क्योंकि हमको हाई रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे याद रखिए कि रिस्क भी बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसको फ़िल्टर कर सकते हो 5 ईयर्स, 1 ईयर और 3 ईयर पे। तो मैं जनरली 5 ईयर्स का देखता हूँ, क्योंकि 5 ईयर्स का जो रिटर्न्स होता है, अगर वो 5 ईयर्स पे अच्छा रिटर्न दे रहा है तो मैं जनरली वो अच्छा फ़ंड हुआ, ठीक है। क्योंकि एक साल पे कोई कंडीशन हो सकती है जिस वजह से वो इंक्रीज़ हुआ, या कुछ पर्टिकुलर क्राइसिस की वजह से वो इंक्रीज़ हो सकता है। तो जनरली 3 ईयर या 5 ईयर्स का फ़िल्टर पे ट्रस्ट कर सकते हो आप थोड़ा बहुत, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक पीजीआईएम फंड है जो कि अच्छा खासा रिटर्न दिया है 19% का, और 3 ईयर्स पे 29% दिया है, और 1 ईयर पे 66% दिया है, और 1 मंथ पे करीब 1% दिया है। इसका रेटिंग ख़राब इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही हाई रिस्क फंड है, तो आप देख सकते हो कि कभी भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये डिक्रीज़ हो गया था, ठीक है, फिर इंक्रीज़ हुआ, फिर डिक्रीज़ हो गया। तो यही होता है हाई रिस्क फंड। हाई रिस्क फंड लॉस में तो नहीं जाता है, बट शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है तो आप उसमें हाई रिस्क में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास वो यूजेबल मनी है कि अगर आपको यूज़ करना पड़ सकता है शॉर्ट टर्म पे, तो आप हाई रिस्क के लिए मत जाओ, ठीक है। इसके बाद आता है, जैसे कि आप एक दो फंड और दिखा देता हूँ मैं आपको। ये फ्रैंकलिन का फ़ंड मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये इसका जो ग्रोथ है वो बहुत ही कंसिस्टेंट रहा है, और इसने अराउंड 20% का रिटर्न्स दिया है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। अगर आपको ट्रस्टवर्दी चाहिए तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो 4 स्टार रेटिंग, तो ये गिरेगा नहीं, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे 4 स्टार फंड्स और देख सकते हो, ये बहुत ही सेफ फंड्स है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको अलग अलग चीज़ों के लिए देख सकते हो, रिटर्न्स के लिए, प्रोज एंड कॉन्स, एक्सपेंस रेशियो कितना पड़ेगा, ठीक है, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ये हर एक का अलग अलग होता है, किसी का 100, किसी का 1000, किसी का 5000। इसके साथ साथ अगर बात करें तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है, उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट होता है, वो मैं आगे की वीडियोज़ में बताऊंगा। आई गेस ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ वीडियो। तो इस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए ले आऊँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।